दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। आज मैं हर्ष में भी हूँ, उत्साह में भी हूँ और जो विषय लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ वह अपने आप में अद्भुत और असाधारण है। आप सब जिस जिस तरह के मनीषी, विद्वान और कवि गण निर्झरणी में कवियों की चौपाल से जुड़े हों, उन्हें सबको यह ज्ञात है कि हर महीने कवियों की चौपाल में भक्तिकालीन एक विशेष कवि जिसके ऊपर चर्चा, रचना, उनकी सम्यक जो वृत्तियां होती थी वो पटल पर रखी जाती हैं। अभी तक तुलसी हुए, सूर हुए, कबीर, इन सब महान भक्तिकालीन कवियों पर इस पटल ने अपनी अपनी चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। मुझे गर्व है कि आज इस महीने की विशेष भक्तिन और संत कवि मीरा को आपने अपने पटल पर स्थान दिया है और आज हमारे संदर्भ में, हमारे केंद्र में, हमारे विचार में, हमारे विषय में कृष्ण भक्ति से भरपूर, कृष्ण में बावरी हो गई, कृष्ण में दीवानी हो गई, ऐसी मीरा के विषय में आज आप सब लोगों के बीच चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है और आपके बीच में मैं अपनी बातों को लेकर के आऊं उसके पहले केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, और इस कवियों की चौपाल में केवल ऐसा नहीं है कि कवि आए, अपना पाठ करें और चले जाएं। उन कवियों में, उन कवि की रचनाओं में जिस तरह के भावबोध, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता और प्रगतिशीलता, हम किस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग को इस संविदा से जोड़ें, जन जागृति से जोड़ें, उनके मन और हृदय को हम समाज की धारा में, राष्ट्र की धारा में लाने के लिए क्या क्या करें, किन किन उपायों को लागू करके ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे भी वो भी अपने देशानुराग में, अपने समाज प्रेम में, अपने भाईचारे में, अपने एक दूसरे में समर्पित हो जाए। दोस्तों, और मैं समझता हूं कि कवियों की चौपाल का ये लक्ष्य भी रहा है कि ऐसे विशिष्ट कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा ऐसे विषय वस्तु को रखा जाए जिससे लोग जिनके विषय में कम जानते हैं अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। हमारी परंपरा में हमारा भक्ति काल एक तरह से स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से यह बड़ा संक्रमित काल रहा है, संक्रमण का काल रहा है, लेकिन भक्ति के हिसाब से यह स्वर्ण काल रहा है, अद्भुत काल रहा है, असाधारण काल रहा है। तो दोस्तों, आइए मैं अपने विचारों के साथ मीराबाई को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मीराबाई राजसी परिवार, राजसी परिवेश, राजसी पालन पोषण, राजस्थान की पृष्ठभूमि। आप जानते होंगे 16वीं शताब्दी, 1527 मार्च में, 16 मार्च, महाराणा सांगा ने बाबर के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी।
खानवा युद्ध राजनीति का परिवर्तन बिंदु था। एक तरफ राणा सांगा की विशाल सेना, दूसरी तरफ मुगलों की तरफ से बाबर की सेना। खानवा के युद्ध में, यह बाबर का पानीपत के दूसरे युद्ध में खानवा का जो युद्ध है, ये अपने आप में बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, जहाँ से भारतीय व्यवस्था मुगलों के अधीन चली गई और फिर छोटे छोटे जो हमारे हिंदू या हिंदू राष्ट्र थे वो आपस में संघर्ष करते हुए इनसे लड़ते रहे और विपरीत परिस्थितियों में जा कर के मुगल राजाओं के साथ अपने ही स्वजनों का विरोध करते रहे। सत्ता मद, सत्ता का जो मन से उसके प्रति आसक्ति होती है, उसी को लेकर के हम सभी आज तक, वर्तमान तक उसमें झुलस रहे हैं। कब समझेंगे इन स्थितियों को, कब जानेंगे? खैर, ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न आज के राजनेताओं पर छोड़ता हूँ, समाज चिंतकों पर छोड़ता हूँ, और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो विशिष्ट संप्रभु और विद्वतापूर्ण हासिल किए हुए श्रेष्ठ जन हैं, आज वो भी विचार की परिधि में है। तो मैं मीरा के विषय में उनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बताते हुए आगे निकल रहा हूँ। इनका जन्म 1498 कुड़की गांव, पाली का एक राजस्थान में पाली है, पाली में एक कुड़की गांव है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये अपने माँ बाप की अकेली इकलौती संतान थी। इनके पति का नाम भोजराज सिंह, जो सिसोदिया वंश के थे, जो चित्तौड़ और राजस्थान की पृष्ठभूमि से, राजस्थान आप जानते हैं राजपूतों की वीरभूमि रही है। यहाँ पर वीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो यहाँ की सतियों ने, यहाँ की रानियों ने, यहाँ की नारियों ने जौहर व्रत से उन दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे और इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। इनके दादाजी राव दूदा एक बहुत ही बहादुर और पराक्रमी सैनिक भी थे, और इन्होंने आध्यात्म में भी उतनी ही रुचि ली थी। ये जितने ही महान वीरता के प्रतीक थे, उतनी ही इनकी ख्याति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी थी। इनके ही संरक्षण में मीरा का पालन पोषण हुआ था। मीरा पर इनके दादा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, राव दूदा जी का, क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे। संध्या वंदन, प्रातः वंदन और अक्सर इनके यहाँ आध्यात्मिक सत्संग होता था और मीरा उसमें हमेशा संलग्न रहती थी। एक दृष्टांत आता है कि 4 वर्ष की मीरा ने अपने पड़ोस में आई हुई बारात के विषय में जब अपने माँ से पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन होगा, तो उसकी माँ ने कहा था तेरा दूल्हा कृष्ण होगा। और यह मूल मंत्र मीरा ने अपने मन में गांठ बांध लिया। तो प्रथम उनकी गुरु जिनसे अव्यावहारिक दीक्षा लिया मीरा ने, उनकी मां थी, और दीक्षा जिन्होंने दिया संत कवि रैदास जी थे।
जो मीरा के गुरु थे, और कृष्ण भक्ति, कृष्ण में स्वयं को समर्पित करना और स्वयं को उसी दैन्य भाव से स्वयं को कृष्ण को, और मीरा में एक विशेष था कि मीरा कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, वो अपना पति मानती थी। और यही आपको बताएं कि जो भक्ति और प्रेम की जो अवस्थाएं होती हैं, तो भक्त किस तरह का होता है, भक्ति किस तरह की होती है, और उसका जो साध्य होता है वो कैसा होता है, इनके कई कई तरह के सोपान हैं। तो मीरा ने संसार की तुलना एक चौसर खेल से की है। चौसर खेल का मतलब ये होता है उसकी क्षणभंगुरता। चौसर का खेल कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंक बना दे, और एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो यह संसार की गति भी इसी तरह की है। इसलिए संसार की तुलना मीरा ने उस चौसर से की, उसकी क्षणभंगुरता को लेकर के। आपको जैसा कि हमने अभी बताया, विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति का देहांत हो जाता है। मुगलों से लड़ाई करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, और पति के स्वर्गवास के पश्चात मीरा का जो सोया हुआ भाव था, कृष्ण को पति मानने की जो उसकी प्रबल आध्यात्मिक इच्छा थी, वो जागृत हो उठी। और इसीलिए उनके पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में हुआ, लेकिन मीरा की अनुपस्थिति में हुआ, क्योंकि मीरा ने पति की मृत्यु के पश्चात अपना श्रृंगार नहीं उतारा था, और उन्होंने विधवा वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कहती थी कि उसका पति तो वह गिरधर है, वह कभी महाराजा भोज को अपना पति मानी ही नहीं। और पति के न रहने पर वह समूचा राजमहल भक्तों का महल बन गया। संत आते थे, वहाँ संतों की चर्चाएं होती थी, भक्ति की चर्चाएं होती थीं, और नृत्यगान होता था, संकीर्तन होता था, सत्संग होता था, और यह महल जैसे राजा से विरक्त होकर एक आध्यात्म का केंद्र बन गया था। तो इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के भी मीरा नृत्य करती कृष्ण के सामने, कृष्ण मंदिरों में, कृष्ण भक्तों के सामने, संतों के सामने अपने नृत्य करते हुए और अपने भक्ति का आनंद लेती रहती थी। मीरा का समय, जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल काल रहा है। महाराजा राणा सांगा और बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध था, 16 मार्च 1527 को हुआ था, और बाबर ने हिंदुस्तान पर मुगलों का आधिपत्य जमाया था। मीरा अपने माता पिता की अकेली संतान थी, बड़े लाड प्यार में पाली गई थी। इनके दादा ने बड़े उत्सुकता से एक अपनी पोती का पालन पोषण किया था, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी थी, उन्हें आध्यात्म का चिंतन दिया था, और उसी पर मीरा अग्रसर थी। और राजनीतिक परिस्थितियां मीरा के समय में इतनी दुराग्रहपूर्ण हो चुकी थी कि मीरा यह कहती थी अपने पदों में, हरि तुम हरो जन की पीर। यह मानव के बस में नहीं रह गया था। इसीलिए जब कहीं भी कभी भी कोई भी सहारा नहीं मिलता है, तो अंतिम शरण उस ईश्वर की होती है, जो मीरा ने किया। हरि तुम हरो जन की पीर, यही गाते 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 मीरा द्वारका पहुंच गई।
द्वारका पहुंचकर रणछोड़ जी के मंदिर में, वहां पर मीरा के गुरु भी थे संत रैदास जी, और इसी को गाते गाते मीरा उस कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती हैं। जब कपाट बंद होने को होता है, मीरा प्रवेश करती है, लेकिन जब कपाट खुलती है तो उनके जो पहनावे हैं, उनके चीर हैं, उस मूर्ति पर लपेटे हुए जब कपाट खुलता है तो दिखाई पड़ता है। मीरा वहां पर नहीं मिलती है और उस मूर्ति में मीरा समाहित हो चुकी रहती है 1548 ईस्वी, और यहीं पर मीरा की समाधि हुई है। मीरा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। नरसी मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद लिखा, राग सोरठ लिखा, मीरा पदावली लिखी, मीरा मल्हार लिखा, गरबा गीत लिखा, भक्ति। और देखिए, मीरा को ऐसा नहीं है कि मीरा अपने काल में इतनी विशिष्ट संतिन, भक्तिन और ज्ञानपूर्ण कृष्ण भक्ति थी कि जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। मीरा को लोग कहते हैं भक्ति के तपोवन की शकुंतला थी। भक्ति के तपोवन की शकुंतला थी। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी थी। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी थी। मीरा गोमुख से निकलने वाली ज्ञान की भागीरथी थी। और अंत तक, उनके शुरू से लेकर अंत तक जितने भी विचार भाव प्रकट हुए हैं, वह केवल ये कि गिरधर ही उसके पति हैं और दूसरा कोई उसका पति हो ही नहीं सकता। पति की विरह में भी मीरा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनका सगुण पक्ष भी रहा है, निर्गुण पक्ष भी रहा है, कृष्ण भक्ति भी रही है, राम भक्ति भी रही है। और वो नौकर बनकर कृष्ण की नौकर बनकर मीरा स्वयं को जीना चाहती थी। उसके वो जानती है कि नौकर बनने में कई कई फायदे हैं। तो मीरा की ये एक तरह से पृष्ठभूमि, जिन पृष्ठभूमि से मीरा ने अपने समस्त जीवन को जिया और उसी तरह से अपने आचरण को लक्ष्य तक पहुंचाया। दोस्तों, इन्हीं संदर्भों के मूल भाव को लेकर के मेरी यह रचना है, मीराबाई। मैंने रचना पढ़ी नहीं है, लेकिन प्रश्न कई लोगों ने मुझसे पहले से ही पूछना शुरू कर दिया था और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्हें यह जानकारी जरूर थी कि मीरा के विषय में कृपाशंकर मिश्र नामक कोई कवि केसियन क्लब के उपशाखा निर्झरणी, जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, उस पर अपने विचार रखेंगे। मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और नंदन जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने मीरा के लिए मुझे आमंत्रित किया, मीरा की रचना को लेकर के, मीरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के। और मैं आज उनके विषय में, उनकी भूमिका के साथ मैं अपनी रचना पर आता हूँ। जो तपवन की थी शकुंतला, जो तपवन की थी शकुंतला, मरुस्थल की मंदाकिनी थी। गोमुख की पावन गंगोत्री, गोमुख की पावन गंगोत्री, श्री रामकृष्ण आराधिनी थी, श्री रामकृष्ण आराधिनी थी।
जो छत्रांगी संकल्प भरी, कुछ भी करने को निकल पड़ी। फिर पूरब क्या और पश्चिम क्या, कुंजन की गलियां निखर पड़ी, कुंजन की गलियां निखर पड़ी। जिस भक्ति काल ने भक्तों की अद्भुत प्रतिभा प्रतिपादित की, जिस भक्ति काल ने भक्तों की अद्भुत प्रतिभा प्रतिपादित की, वह स्वर्ण काल था भक्ति का। रवि रश्मि स्वयं आभासित थी, रवि रश्मि स्वयं आभासित थी। जब देश चतुर्दिक यौनों से आक्रोशित और प्रताड़ित था, घनघोर तिमिर का साप लिए जैसे मानव अभिशापित था, घनघोर तिमिर का साप लिए जैसे मानव अभिशापित था। आश्रय जब कहीं नहीं मिलता, ईश्वर की शरण मनुष्य जाता। अपने दुख दर्दों का लेखा उस शक्तिमान को बतलाता, अपने दुख दर्दों का लेखा उस शक्तिमान को बतलाता। संक्रांति काल का महाप्रलय जब मानस भय में जीता था, हो विवश और लाचार व्यथा, नित गरल क्लांत को पीता था। मीरा रस खान और तुलसी, रविदास सूर कविवर हुलसी, चाहे कबीर की बाणी हो, भक्तों की भक्ति यही कहती। 16वीं सती बड़ी निर्मम, 16वीं सती बड़ी निर्मम, बाबर भारत पर चढ़ आया। खानवा युद्ध की बर्बरता, भारत मुगलों को खूब भाया, भारत मुगलों को खूब भाया। ब्रजभूमि और राजस्थानी भाषाओं का दो आब रहा, कृष्ण भक्ति की तन्मयता मीरा ने गिरिवर बाह गहा, कृष्ण भक्ति की तन्मयता मीरा ने गिरिवर बाह गहा। चित्तौड़ सिसोदिया के कुल की एकाधिकार महारानी थी, नृप भोज राज की पत्नी थी, विधवा उनकी अभिमानी थी। तब सती प्रथा जौहर व्रत था, मीरा ने इसको ठुकराया, सती प्रथा का विरोध किया। तब सती प्रथा जौहर व्रत था, मीरा ने इसको ठुकराया। श्रृंगार त्याग ना कर पाई, प्रतिकूल परिस्थिति अपनाया, प्रतिकूल परिस्थिति अपनाया। कण कण में कृष्ण दिखाई दे, तन मन से त्याग दिखाई दे, वृंदावन की गोपी बनकर रंग छोड़ प्रकृति दिखलाई दे। मीरा स्वयं को मानती थी कि इनका गोपी का पुनर्जन्म है, और कृष्ण और गोपी का जो प्रेम संबंध था वही मीरा और कृष्ण का संबंध है। यह अद्भुत रिश्ता जीवन का आसक्ति कृष्ण से कर बैठी, मीरा दीवानी गिरधर की अपना सर्वस्व लुटा बैठी। यह सब कुछ उसका कृत्य देख, यह सब कुछ उसका कृत्य देख कोपित परिवार हुआ उस पर। यह राजधर्म का धर्म नहीं, यह महल बने कायर का घर, यह महल बने कायर का घर। विष देकर मीरा को परखा, तानों से कितनी वर्षा की, तानों से कितनी वर्षा की, जीना मुश्किल सा कर डाला। मरने को विवश किया हर्षा, मरने को विवश किया हर्षा, पर विचलित मीरा हुई नहीं, संकल्पों से वह डिगी नहीं। हो कृष्ण भला जिसके रक्षक, हो कृष्ण भला जिसके रक्षक, वह प्रीति लगन से लगी नहीं, वह प्रीति लगन से लगी नहीं। अब सब कुछ छोड़ चुकी मीरा, धन वैभव भूल चुकी मीरा, प्रारब्ध कर्म में कृष्ण बसा, पति अपना मान चुकी मीरा। गुरुवर जिसके रैदास रहे, तम तिमिर हटा रवि रास भरे, तम तिमिर हटा रवि रास भरे। संतों की परिपाटी अनुपम, मीरा विचार से सार गहे, मीरा विचार से सार गहे। संतान अकेली मीरा थी, संतान अकेली मीरा थी, अतुलित बलशील समीरा थी। इतिहास सुधा रसवाणी में मीरा बस केवल मीरा थी, मीरा बस केवल मीरा थी। वृंदावन धाम बड़ा अनुपम, रंग छोड़ कृष्ण का मंदिर था। वह हुई समाहित गिरधर में, अंतिम लीला का अर्पण था, अंतिम लीला का अर्पण था। भक्ति काल का ध्रुव तारा धरती पर गगन उतार लिया, भक्ति काल का ध्रुव तारा धरती पर गगन उतार लिया। विश्वासों से वह भरी हुई, गिरधर में प्राण निसार दिया, गिरधर में प्राण निसार दिया। अद्भुत इतिहास है मीरा का, अद्भुत इतिहास है मीरा का, इसमें जीवन का सत्य छिपा। सागर के ये जितनी गहराई, सागर के जितनी गहराई,
इसमें है गहन रहस्य छिपा, इसमें है गहन रहस्य छिपा। मीरा रहस्यवादी कवियत्री भी हैं, भक्तिन भी हैं। यह जीवन का सत्य सत्य दर्पण है, यह जीवन का सत्य दर्पण है। समझो तो स्वयं समर्पण है, समझो तो स्वयं समर्पण है। जीवन संगीत मधुर रस है, जीवन संगीत मधुर रस है। आत्मा का उससे अर्पण है। ये अंतिम 4 लाइनें मीरा के उस मनोभाव और इस सांसारिक क्षणभंगुरता के विषय में ही है। यह जीवन का सत दर्पण है, समझो तो स्वयं समर्पण है। जीवन संगीत मधुर रस है, जीवन संगीत मधुर रस है। आत्मा का उससे अर्पण है, आत्मा का उससे अर्पण है। दोस्तों, यह मीरा का जो स्वभाव है, आपने कई कई बार भजनों में सुना होगा मीरा के भजन। मीरा के ऊपर तो पिक्चरें आई हैं, मीरा के ऊपर तो सीरियल बने हैं, मीरा के ऊपर तो बहुत बहुत शोध कार्य हुए हैं। मीरा हमारे देश की सचमुच मीरा है, मीरा मीरा। क्योंकि मीरा जो है भक्ति में, उस तपोवन की भक्ति में शकुंतला के जैसी है। राजस्थान के मरुस्थल में, आप जानते हैं ना मरुस्थल और मरीचिका का क्या स्वभाव और क्या ये होता है। तो राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी है, जहां भक्ति रूपी जीवन उसी जल को पी करके जीता है। और जो हमारी ये पावन गंगा निकलती है, प्राणदायिनी गंगा निकलती है, ज्ञानदायिनी गंगा निकलती है, वो गोमुख से, गंगोत्री से जब वह प्रवाहित होती है तो कितने कितने नाले, गंदे गंदे संकीर्ण व्यवस्थाएं उससे जाकर मिलती हैं। लेकिन फिर भी जब उससे मिलती हैं तो वह गंगा जल ही कहलाता है, वह गंगा का पवित्र धार ही कहलाती है। तो जो तपवन की थी शकुंतला, मरुस्थल की मंदाकिनी थी, गोमुख की पावन गंगोत्री श्री रामकृष्ण आराधन थी। मीरा ने राम की भी अर्चना की है, पूजा की है, और कृष्ण की भक्त रहे। कृष्ण तो उसके पति रहे, कृष्ण को वह पति मानती है, और इसीलिए वो चाहती है कि उसी में उसका संपूर्ण समर्पण हो जाए, उसी में संपूर्ण रूप से उसका विलय हो जाए। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, और आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तब वही उसका मोक्ष है, वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी मुक्ति है, वही उसका लक्ष्य है। इन्हीं विचारों, इन्हीं भावनाओं के साथ आज मीरा पर जो संक्षिप्त व्याख्यान के साथ मैंने अपनी रचना पढ़ी, आप लोग भी इसे सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। केसीएन क्लब के निर्झरणी को दिन ब दिन इसे ऊर्ध्वमुखी बनाएं, ये प्रगतिमान रहे, निरंतर चलती रहे, और इसी में हम सभी कवियों का आपस में समन्वय होता रहे, मिलन होता रहे, प्रेम होता रहे और संगम होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।